संगीत, गायन, वादन और नृत्य का एक मिश्रित रूप है जो भावनाओं को स्वर, ताल और लय के माध्यम से व्यक्त करता है। संगीत एक साधना है। भारतीय संस्कृति में संगीत की अहम भूमिका रही है। चाहे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक संगीत कई रूपों में सामने आया है। आज संगीत के प्रति युवा काफी आगे आ रहे हैं। हमारे हाड़ौती के झालावाड़ के लखन रावल भगवाधारी, इन्होंने भी संगीत में एक अपना मुकाम हासिल किया है। नामी संगीतकार अन्नू मलिक के इंडिया टैलेंट फाइट में इनका सिलेक्शन हुआ। रुड़की में इनका ऑडिशन हुआ, उसमें देश भर से जो प्रतिभागी आए थे, उसमें इन्होंने आगे रहकर अपना स्थान प्राप्त किया। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे हैं स्पेशल गेस्ट के इस कार्यक्रम में। लखन रावल जी से हम इनके बारे में इनके मुंह से हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं लखन रावल भगवाधारी जी से। लखन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया। मैं भजन गायक लखन रावल भगवाधारी, मैं झालावाड़ से हूँ और झालावाड़ राजस्थान से हूँ। और मुझे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी भी ढोलक प्ले करते थे और कभी कभी आज भी वो हारमोनियम लेकर के बैठते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो उनको देख करके भी मन में ऐसा भाव हुआ कि हाँ, मुझे संगीत सीखना चाहिए। तो हम आज सारे भाई, जैसे कि हमारे किरण भैया हैं और कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझे मंच दिया है। हमारे बड़े भैया महावीर जी शर्मा हैं जिन्होंने मुझे मंच दिया है। और हमारे इस फील्ड में आने का जो मेरा सबसे अच्छा, जो जिन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है, वो मेरे आदरणीय शिवराज जी मामा जी हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस फील्ड में आया हूं। और ठाकुर जी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा नाम हमने कमाया है, ये बात है जी लखन जी, जब आप मंचों पे जाते हो, क्योंकि संगीत साधना ऐसी चीज है कि दर्शक भी उसने सुनते हैं, तो उनको मानना एक बहुत बड़ी कला होती है। जी। तो वास्तव में कैसा, जब जनता का और आपका संवाद होता है, तो कैसा मतलब होता है? पहले जब स्टार्टिंग में, जब मैं धीरे 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 इस फील्ड में आया, गाने लगा, तो जैसे मंच पे चढ़ने के बाद तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है, जी लेकिन धीरे 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 सर अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि जितनी ज्यादा पब्लिक होती है उतना ज्यादा भजन गाने का आनंद आता है। जी। इसके अलावा भी कोई वाद्य यंत्र वगैरह कुछ बजाते हैं आप? मैंने इस फील्ड में जब मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले मैंने ऑक्टोपैड से शुरुआत की थी। अच्छा। मैंने लगभग 12-13 साल तक ऑक्टोपैड बजाया सर। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे जितने भी संगीत प्रेमी थे, जिन्होंने भी मुझे सलाह दी, क्योंकि मैं पेड़ बजा करके गा भी लेता था, जी तो सारे भाइयों ने मुझे एक ही सलाह दी कि लखन भैया आप गाया ही कीजिए। तो मैंने फिर गाना ही स्टार्ट कर दिया। जी। आप रुड़की गए जी और अन्नू कपूर जी, जो नामी संगीतकार हैं फिल्मी दुनिया के, मिले आमने सामने। एक तो देखा जाता है टीवी पे देख लें, या और आमने सामने जब बैठे हों तो कैसा एक वो अनुभव था आपका पहला? सर, वैसे तो ऑडिशन मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं। जी पहला ऑडिशन देने के लिए जब मैं गया तो मुझे हमारे बड़े भैया हैं झालरा पाटन से, देव शेखर, जी।
के साथ मैं ऑडिशन देने गया था इंदौर में। तब मैं धीरे 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 मैंने और भी ऑडिशन दिए, लेकिन जब सामने ऐसे सेलिब्रिटी इतने अच्छे संगीतकार बैठे रहते हैं तो सर थोड़ी सी घबराहट तो होती है। जी लेकिन अच्छा लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ठाकुर जी की कृपा है कि आगे भी और सीखने को मिलेगा। जी। अन्नू कपूर जी का जो ये इंडिया टैलेंट फाइट जो था, इसमें काफी प्रतिभागी आए, तो उनको अलग अलग राज्यों से आए होंगे, तो मिलकर कैसा लगा कि अपन भी आड़ोती से थे। सर भारत के कोने कोने से वहां पर ऐसे ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट आए थे कि हम तो, मैं मतलब मैंने जब उन लोगों को सुना तो लगा कि ये तो बहुत हाई लेवल का मामला है। लेकिन हाँ, राम जी की कृपा रही और हम दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई किरण भैया भी वहां पर गए थे, किरण कुमार जी, जी उनका भी सिलेक्शन हुआ। और आगे अगर हम अभी जैसे कि हम सेमीफाइनल में गा करके आए टॉप 100 में, और अगर टॉप 10 में सिलेक्शन होता है तो हमें फिर मुंबई बुलाया जाएगा, और उसके बाद ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। जब कोई भी प्रतिभा यानी गांव से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, आप तो को सबसे बड़ा मंच मिला है देखा जाए जी तो उस मंच से क्या सीख मिली वास्तव में आपको। सर, जब उस मंच पे हम पहुंचे, मतलब हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम इतने अच्छे मंच पर हम किरण भैया और हम दोनों काम करेंगे। उस मंच पर जाने के बाद लगा कि हाँ, हाँ, हमें और मेहनत करनी चाहिए और हमारा रियाज और बढ़ाना चाहिए, ताकि हम इस मंच पे गए, हो सकता है इससे भी अच्छे मंच पर हमें काम करने का मौका मिले। जी, यदि मान लो आपका हम तो कहते हैं भविष्य उज्जवल है आपका, जब बॉलीवुड में आप प्रवेश करेंगे तो एक कैसा आड़ोती के लिए कैसा गर्व का विषय होगा ये। सर ये तो अब ये मानिए कि मतलब साक्षात सरस्वती माँ की कृपा होगी। लेकिन ये है कि जब मैं भजन गाता हूँ जी और आगे भी जीवन भर भजन गाऊंगा, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं हमेशा भजन गाता रहूं, संगीत से जुड़ा रहूं। और अगर मैं बॉलीवुड तक पहुंचा तो हमारे राजस्थान का नाम रोशन होगा। वो मेरी जीत नहीं, हमारे पूरे राजस्थान की जीत होगी। जी। आप भजन गायक भी हैं, कोई भजन हो सुनाए दर्शकों को। जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे, डोली भले सकती है, डूब नहीं सकती है। ना घबराना तू, संकट आएंगे, संकट में एक दिन जाने जाएंगे। तू है प्रेमी श्याम धनी का, तू है प्रेमी श्याम धनी का, तुझ पर असर न होगा, बाल न बाका होगा, देर भले हो जाएगी गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। बहुत सुंदर लखन जी, आवाज का तो जादू है आपके पास, सरस्वती की कृपा है। लखन जी, ऐसा माना जाता है कि संगीत साधना से पहले कोई भी
व्यक्ति गुरु बनाता है। जी। तो यानी जब आपने इस ओर कदम रखा तो कौन आपको गुरु के रूप में आगे बढ़ाते रहे? सबसे पहली बात कि गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। जी और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस फील्ड में आने के लिए जिसने मुझे सलाह दी, जिसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे आदरणीय शिवराज मामा जी थे, जिन्होंने कहा कि भाई तुझे संगीत से प्रेम है तो तू इस फील्ड में जा सकता है। उन्होंने मुझे राह दिखाई, क्योंकि गुरु वो होता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के आए। उन्होंने मुझे राह दिखाई और सबसे पहले गुरु तो वही हैं। और मैं मानसिक गुरु जिनको मानता हूँ, वैसे सीखने को तो बहुत से लोगों से जी मिला है। आदरणीय बड़े भैया शेखर भैया हैं, हमारे महावीर भैया हैं, मानसिक गुरु हमारे बनवारी भैया हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन जो जिनको मैं मेरा आइडल मानता हूँ वो उस्ताद सुखविंदर सिंह जी हैं, जो बॉलीवुड में जी बहुत बिल्कुल। अच्छे सिंगर बहुत हैं। बहुत ऊंचाई पे है। हाँ, बहुत ऊंचाई पर। बिल्कुल। लखन जी, छोटे से क्षेत्र से निकलकर ऊंचे प्लेटफॉर्म तक आपकी पहचान बनी, तो परिवार और जो अपने आसपास का परिवेश, पारिवारिक, कैसा उनको एक आनंद की अनुभूति हुई थी उस दौर? मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, और जो भी मुझे सुनते हैं, मेरे जितने भी परिवार के हैं, जितने भी आसपास के क्षेत्र के हैं मेरे, वो जब मैं मंच पर रहता हूँ तो वो सब इतने प्रसन्न होते हैं कि हाँ, ये हमारे भैया हैं। क्योंकि खुशी में सही है। सब मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है, और वो जब मुझे देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हाँ, कोई तो है हमारे क्षेत्र का जो इस लेवल पे है। जी, जाते जाते एक भजन सुना के जाएं। एक भजन और सुना। कौन कहता है किधर से उदास रहते हैं, मैं तो कहता हूँ भगतों के पास रहते हैं। कि पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीरा में तुम हो, नजारों में तुम हो। कि पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीरा में तुम हो, नजारों में तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं बाके बिहारी, जिधर देखता हूँ वहां बहुत तुम सुंदर। हो। कि देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। बहुत सुंदर लखन जी, बहुत मेहनत की आपने वास्तव में आगे बढ़ने के लिए। अब आगे के लिए क्या आप अपना रास्ता चुनेंगे, किस सर, तरह का? सर मेरा एक लक्ष्य है। वैसे तो मैं भजन गायक हूँ, और मेरे नाम के पीछे एक भगवादारी। भगवाधारी जो छाप लगी हुई है सर। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं हर घर भगवा देखना चाहता हूँ। जी और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी सर, मैं आगे भी भजन गाता रहूंगा। और अगर टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हो गया और बॉलीवुड में अगर मैं गया, तो जितने भी मेरे भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करूंगा। और आगे से आगे ऐसी कोशिश रहेगी कि हाँ, ठाकुर जी की कृपा से कि मैं अच्छा मंच मुझे बिल्कुल। मिले और मैं बॉलीवुड में अच्छा काम करूँ। जी, ये थे हमारे साथ झालावाड़ से पधारे लखन रावल भगवादारी जी, जिन्होंने अन्नू मलिक के इंडिया टैलेंट फाइट में अपना नाम दर्ज कराया है। इनका कहना है कि टॉप 10 में कोशिश है कि ये इनका नाम आए और अपने हाड़ौती का नाम ये ऊंचा करे। और इनका कहना है कि भविष्य में भी मैं संगीत मेरी साधना रहेगी। और इनके जो साथी गण हैं उन्होंने इन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। जय श्री राम।